जी, चीन के नागरिक जो कि 5/6/2024 को उनका नाम था ली जियाकी, उसको मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था विदेशी अधिनियम के तहत। और गिरफ्तार करने के पश्चात उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि उसकी मौत हो गई। उसने सुसाइड करने की कोशिश वगैरह की थी। हमने पूरा इस स्टोरी को हमने पढ़ा है और हमने एफआईआर को भी देखा है। पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जो मानवाधिकार की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उस कानून का पालन जो है इस ली जियाकी के केस में पुलिस के द्वारा बिल्कुल ही नहीं किया गया है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का इसमें खुलेआम उल्लंघन किया गया है। उसमें उसको द्विभाषिया का मदद जो है तत्काल करना चाहिए था, लेकिन उसमें द्विभाषिया की मदद जो है सरकार के स्तर से नहीं किया जाना, या उसको जेल प्रशासन के द्वारा जेल के अंदर में उसकी सही से काउंसलिंग नहीं किया जाना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रयास करता है वह जो संविधान में जो डिफिनीशन दिया गया है वह दया का पात्र हो जाता है। उस व्यक्ति को काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं किया जाना, और आखिर क्या लैचेज हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, इन सारी चीज़ें बातें थी। या वह आदमी था तो वह आदमी कौन था, कैसे इंडिया तक पहुंचा, यह सारे रहस्य अब छिप गए। तो इस सारे का जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर ही जाकर के रुक जाती है, क्योंकि उससे बहुत सारी जानकारी भी सरकार को मिलती। ये सारी कुछ दब गई, वह क्यों आया था इंडिया में, यह सारी बातें दब गई। और इसमें जो सरकार की जो व्यवस्था है यहाँ पर नाकाम रही है, जिसके कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए कदम उठाया और उसकी इलाज के दरमियान जो है उसकी दुखद मौत हुई है। और हम लोगों ने इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और हम लोगों ने यह डिमांड किया है कि माननीय आयोग अपने यहाँ से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में जो है इस पूरी केस की जांच करवाए।